Okay, my dear students, let's start the lecture. Today we are going to talk about association rules mining. Descriptive data mining का एक और टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं. Previously we talked about clustering and today inshallah we will talk about association rules mining. So we will see कि association rules mining क्या होती है, market basket analysis क्या होती है, and then the concept of support, confidence and association rules. So these are the concepts that we are going to study today. What are association rules? These are if-then statements which convey the likelihood of certain items being purchased together. So for example, अगर आप ट्रांजैक्शंस की बात करें, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आइटम्स एक साथ परचेज किए जाते हैं या वो आइटम्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं एक साथ. फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ शॉपिंग के लिए, तो आप देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने जो है, जो यंग पीपल हैं, अगर उन्होंने जो है स्पोर्ट्स का आइटम परचेज किया है, ठीक है, तो अगर उन्होंने जो है मिसाल के तौर पर कोई स्पोर्ट्स वेयर में उन्होंने क्रिकेट बैट परचेज किया, तो चांसेस ये हैं कि टी शर्ट भी वही लोग परचेज करेंगे, राइट. इसी तरीके से बुक्स की बात करें तो जो यंग व्यूअरशिप वाले लोग हैं, यंग रीडर्स हैं, तो उनकी चॉइस में अगर उन्होंने एक तरह की किताब परचेज की है तो उसी तरह की किताब जो है चांसेस ये हैं कि वो परचेज किए जाएंगे. तो ये ट्रेंड जो है, ये पैटर्न आपको मिलेगा. फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने जो है प्रोग्रामिंग इन सी शार्प को परचेज किया है, इस बुक को परचेज किया प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, तो इट इज़ लाइकली कि वो प्रोग्रामिंग इन एक्सएमएल भी परचेज करेंगे, क्योंकि ये लगता है ये है कि ये प्रोग्रामर्स हैं जिनको जो है कंप्यूटर साइंस की किताबें पसंद है. इसी तरीके से जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पसंद किया है, इस बुक को ख़रीद रहे हैं. चांसेस ये हैं कि इकोनॉमिक्स की किताब भी वही लोग ख़रीदें. तो ये रूल्स जो हैं ये किस तरीके से निकाले जा सकते हैं. जिन लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल शेविंग किट को परचेज किया है, तो चांसेस ये हैं कि वो लोग जो है बियर भी पसंद करेंगे, वो लोग जो है बियर को भी जो है परचेज करेंगे, राइट स्टूडेंट्स. तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या है, इस तरह के एसोसिएशन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप अपने आइटम्स को जो है परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए डिज़ाइन करें. देन देयर आर रूल्स. रूल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल अगर जो है किसी ने शेविंग किट परचेज की है, शेविंग किट अगर कोई ख़रीद रहा है, तो इसका मतलब है ये यंग पर्सन है, तो चांसेस ये हैं कि दिस इम्प्लाइज शेविंग किट अगर किसी ने ख़रीदी है तो चांसेस ये हैं कि वो स्पोर्ट्स वेयर भी परचेज करेगा, राइट. स्पोर्ट्स का सामान भी वो बंदा खरीदेगा. So this is an important tool in market basket analysis. And ये जो एरो के लेफ्ट साइड पे है ये कहलाएगा एंटीसीडेंट, and the one on the right side is called the consequent. If portion, if shaving kit, then sportswear.
अगर शेविंग किट खरीदी है तो स्पोर्ट्स वेयर भी बंदा खरीदेगा। तो दिस इज कॉल्ड द antecedent and this is called the consequent. The left one is called the antecedent and the right one is called the consequent. Right? Then we have another concept of support count, the number of transactions in the data that include the item set. आइटम सेट क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्रांजैक्शन है जिसमें बुक खरीदी गई, लोगों ने बुक खरीदी, उसके बाद जो है शेविंग का सामान खरीदा गया, देन बियर खरीदी गई, फिर एक ट्रांजैक्शन है उसमें टी शर्ट खरीदी गई, देन बुक, देन शेविंग, शेविंग किट, फिर एक और बंदा आया, उसने जो है बुक खरीदी, उसने ड्रिंक खरीदी, उसने या फूड आइटम खरीदा कोई, चलें। तो यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस हैं। एक्चुअली होता ये है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उसको सेव कर लेते हैं अपने पास। ये एक ट्रांजैक्शन जो है ये एक बंदे ने परफॉर्म की होगी, दिस एवरी ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन। तो हम जो है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन है। अब एक आइटम सेट लेते हैं हम जिसमें बुक और शेविंग एक साथ परचेज किया गया हो, बुक खरीदी गई हो और शेविंग किट खरीदी गई हो, ये एक आइटम सेट कहलाएगा। तो ये कितनी ट्रांजैक्शन में ऐसा है कि बुक खरीदी गई है तो शेविंग किट भी खरीदी गई है। आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस, ये वाली ट्रांजैक्शन और ये वाली ट्रांजैक्शन ऐसी है। 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जहां पर बुक भी है और शेविंग भी है, बुक एंड शेविंग टुगेदर। So here 2 is the support count. 2 is the support count. Out of 3 transactions, there are 2 transactions in which the item set exists. So 2 is the support count. Right, my dear students? So for example, एक shopping cart है. We have a shopping cart, a shopping website in which we are recording the transactions. Transaction 1 जो है किसी ने ब्रेड खरीदा, पीनट खरीदा, peanut butter kharida, then milk, fruit and jelly. Then there are other transactions: bread, jelly, soda, potato chips, milk, fruit, vegetables, peanut butter, and so on. Then there are other transactions: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So many transactions are there जिसमें जो है मुख्तलिफ आइटम्स को परचेज किया गया है। Then there are certain formula. The first one is confidence.
confidence means it is the ratio of the support of antecedent and consequent divided by support of antecedent, and the lift ratio is the ratio of confidence and the support of consequent to the total number of transactions. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टेबल 4.4 दिया हुआ है, if bread and jelly then peanut butter, अगर ब्रेड एंड जेली एक साथ परचेज किया गया तो पीनट बटर भी एक साथ परचेज किया जाएगा। तो ब्रेड जेली और पीनट बटर कितनी जगहों पे आ रहा है ये आप देखें पहले इधर, ब्रेड जेली एंड पीनट बटर, ब्रेड जेली एंड पीनट बटर एक यहाँ पे आ रहा है, ब्रेड जेली पीनट बटर नंबर 1, एंड देन ब्रेड जेली peanut butter 2. So there are two places where we have peanut butter. Are there any other places where we have bread, jelly and peanut butter together? No.